जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों को एक ऐसे खबर से रूबरू करवाना चाहते हैं जिस खबर को सुनने के बाद आप फ्रस्ट्रिया जाएंगे, यानी चौंक जाएंगे कि सर ये आप क्या कर रहे हैं। तो हाँ, हम आपको खबर बताने वाले हैं कृत्रिम गर्भ के बारे में कि कृत्रिम गर्भ क्या होता है। यानी हम सिंथेटिक बम के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि सिंथेटिक बम यानी आर्टिफिशियल बम क्या होता है। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जो चाइना है वो कृत्रिम सूर्य बना दिया, कृत्रिम चंद्रमा बना दिया, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कृत्रिम गर्भ के बारे में, यानी कि जो कृत्रिम गर्भ क्या होता है। उससे पहले आप लोग एक शब्द सुने होंगे जिसे हम कहते हैं सैरोगेट यानी सैरोगेसी। अब सैरोगेसी का मतलब क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं किराए के कोख का बच्चा, यानी किराए के कोख में पलने वाला बच्चा। अब कहेंगे सर ये किराए का कोख क्या है, तो किराए का कोख होता है जैसे मान लीजिए जिसके पास पैसा होता है, बहुत लोग धनी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो उनकी पत्नियां होती हैं वो बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती हैं। वो सोचती हैं कि हम अगर जन्म देंगे तो हमारा फिगर क्या होगा, बिगड़ जाएगा, इसलिए वो लोग बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हैं। तो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि माँ के अंडाशय को और पिता के शुक्राणु को ले जाके किसी दूसरे महिला में क्या करते हैं, रख देते हैं, यानी उसे गर्भ में डाल देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो अगर ये भी नहीं पैदा करना चाहेगी तो लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं, कहते हैं जितना भी पैसा तुमको चाहिए रखो, उसके बाद हमें एक बच्चा चाहिए। तो क्या करती है, किराए के कोख में उस बच्चे का पालन हो जाता है। 9 महीने के बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो 9 महीने के बाद बच्चे को उसे लौटा दिया जाता है, उसके कुछ पैसा दे दिया जाता है, यानी किराए का कोख उसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं सैरोगेसी। अब बात आता है कि अगर वो महिला भी न पैदा करे, यानी जिसको किराया दे के बच्चे को पैदा करवाया जा रहा है, अगर वो भी महिला न बच्चे को पैदा करे और जो माँ है वो भी बच्चे को न पैदा करे, उसके जगह पे अगर कोई मशीन बच्चे को पैदा करे तब क्या होगा, है ना। हमारा टॉपिक ज़बरदस्त, यानी देश दुनिया की टेक्नोलॉजी के हिसाब से टाइटल बहुत ही ज़बरदस्त है कि अगर वो भी महिला न बच्चे को जन्म दे और वो भी महिला न बच्चे को जन्म दे और बच्चे का जन्म एक मशीन में हो तब क्या होगा। तो आप सोचेंगे सर ये अब क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं अमेरिका में। इसका कारण क्या है, तो अमेरिका में हम चलते हैं। अमेरिका में एक सीईओ है जो टेस्ला कंपनी के मालिक है, जिनका नाम एलन मस्क। क्या है एलन मस्क, क्या है, तो टेस्ला जो कंपनी है उसके क्या है सीईओ हैं। इन्होंने कहा, एक ट्वीट आया था हमारे सामने, वो ट्वीट में लिखा क्या गया था, उन्होंने लिखा था कि जब तक लोग मंगल ग्रह पे जाके रहने नहीं लगेंगे तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होगा। उनका इतना बड़ा सोचा। हम तो मानते हैं कि जो एलन मस्क है वो बाबू क्या है, एलियन है। अब जो मूवी आता है देखिएगा, उस मूवी में एक एलियन आएगा और एलियन धरती पे आएगा, कुछ दिन रहेगा और कुछ अनहोनी करके वापस चला जाएगा। हमको तो लगता है एलियन है। ये बंदा हर वक्त ये अंतरिक्ष की ही बात करता है, अंतरिक्ष में घूमना चाहता है, अंतरिक्ष में रहना चाहता है। इसका हर एक चीज़ ज़बरदस्त है। इसका कंपनी देख लो, जब चाहे तो ऊपर कर दे, जब चाहे तो गिरा दे। इसका स्पेस एक्स देख लो, ये मतलब जैसे ज़मीन पर रहने के लिए बंदा बना ही नहीं है। ये हर वक्त क्या करता है, घूमता रहता है अंतरिक्ष में। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों को क्या करेंगे, मंगल ग्रह पे भेजेंगे। अब लोगों ने सोचा, उनसे जब सवाल किया गया तो लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या है और आप मंगल ग्रह पे क्यों बात करना चाहते हैं। तो जो ये हैं कहें, एलन मस्क ने कहा कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारे दिमाग में बात उल्टा चल रहा है। इन्होंने कहा कि देश दुनिया की जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, अब देश दुनिया की जनसंख्या घट रही है। अब तो सब लोग फ्रस्ट्रिया गए, सब लोग चौंक गए कि ये तो सब बंदा सबसे बड़ा पागल हो गया है। एक कहना क्या चाहता है कि देश दुनिया की जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि रहने के लिए लोगों के पास, किसी के पास स्थान नहीं, जगह नहीं है, और ये बंदा कह रहा है कि देश दुनिया की जनसंख्या कम हो रही है। ये तो पगला गया है, बावला हो गया है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों है। तो एलन मस्क का क्या कहना है, वो कहते हैं क्या है कि आप लोगों के हिसाब से तो बढ़ रहा है, हम तो कहते हैं कि इस बंदे को उत्तर प्रदेश में बुलवा दीजिए और जिसे घर पे 10-20 लोग रहते हैं, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उसके पास उसको ले जाकर उसको बैठा दीजिए, 2-4 दिन खाएगा, देख लेगा कि जनसंख्या बढ़ रहा है घट रहा है। अच्छा है, सरकारी बस ट्रेन में इसको सफ़र करवा दीजिए, पता चल जाएगा देश दुनिया की जनसंख्या बढ़ रहा है या ज़्यादा हो रहा है या घट रहा है। तो इन्होंने कहा कि देश दुनिया की जनसंख्या घट रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम नहीं बाप कहेंगे सर क्या सरकार कोई नियम कानून लेके आ गया है क्या। नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर रहा है, सरकार का नियम कानून नहीं है। ये डॉक्टरों को एक जर्नल प्रकाशित हुआ है जिससे हम कहते हैं लैंसेट। अब लैंसेट में क्या बताया गया, उसमें कहा गया कि देश दुनिया की जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है। चीन का भी जनसंख्या घट रहा है, भारत का भी जनसंख्या घट रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है,
तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो जनसंख्या है 2048 तक, यानी 2048 जो भारत का जो पीक है, यानी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 1 अरब 60 करोड़ यानी 160 करोड़ की आबादी को भारत क्या करेगा, आंकड़े को छू लेगा 2048 तक। अब कहेंगे सर इतनी तेजी जनसंख्या बढ़ रहा है फिर भी आप कह रहे हैं कि जनसंख्या कम होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि यानी जो डॉक्टरों का आंकड़ा है वो कह रहे हैं कि 2048 तक भारत की जनसंख्या 160 करोड़ की आबादी को पार करेगा, और जब 2100 आएगा उसके बाद भारत की जनसंख्या क्या होगी, धीरे धीरे घटने लगेगी। अब कहेंगे सर भारत का जनसंख्या कितना है, तो भारत का जो जनसंख्या है 1.030 बिलियन भारत की जनसंख्या है। आप कहेंगे सर भारत का जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, 1.030 बिलियन है। हाँ, तो इतना भारत का जनसंख्या है, लेकिन यही जनसंख्या यानी 70 साल के बाद यही जो जनसंख्या रहेगा ये नीचे चला जाएगा, और भारत में लास्ट जनसंख्या कितना बचेगा, तो बचेगा 1.09 बिलियन। आप सोचेंगे सर हमारा तो सर आ गया सर, आप इतना जनसंख्या कैसे कम हो सकता है। तो ये देश दुनिया की बात है, हमारे भर बात की नहीं है। ये डॉक्टरों का जनरल प्रकाशित जो लेंसेट है उसमें बताया गया है। सर आप पूछेंगे कि सर देश दुनिया की जनसंख्या कितना है, तो जो देश दुनिया का जनसंख्या है वो देश दुनिया का जो जनसंख्या है 2064 तक ये क्या करेगा, इस पीक को ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब इस समय देश दुनिया की जो जनसंख्या वो है 9.7 बिलियन। कितना है, 9.7 बिलियन दुनिया की जनसंख्या है। लेकिन जब 2100 आ जाएगा उस समय दुनिया की जनसंख्या बचेगी 8.8 बिलियन जनसंख्या। अब कितना जनसंख्या कम हो गया। तो कहेंगे सर तो जो एलन मस्क है इनका कहना है ये हमारे और आपके परे से बहुत दूर हैं, हम लोग आज और कल की बात को सोचते हैं, लेकिन ये बंदा जो है ये 50 साल 100 साल की आगे की बात सोचा है। इनका कहना है कि अगर हम नहीं रहेंगे फिर भी लोग बढ़िया से रहने चाहिए। अब कैसे रहेंगे, इन जो डॉक्टर लोगों का कहना है, ये लोग कह रहे हैं कि अगर हर महिला 2.1 यानी 2 से 3 बच्चे को अगर जन्म देगी तब इस धरती पे जनसंख्या का सुचारू रूप से लोग चलेंगे रहेंगे। लेकिन जो ही 2 यानी 2 से कम हुए बच्चे तो भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी, धीरे धीरे दुनिया की भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, तो आप अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं। अगर 10 लोगों का विवाह होता है तो इस समय केवल 6 लोगों के पास बच्चे हो रहे हैं, 4 लोगों के पास बच्चे नहीं हो रहे हैं। कितने लोग तो कह रहे हैं कि हमें 1 ही बच्चा ठीक है, 2 ही बच्चा ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। देख लीजिए अपने अगल बगल में कि अगर किसी के पास एक गांव में अगर 10 लोगों का शादी हुआ तो 6 लोगों के बच्चे होंगे, 4 लोगों के पास बच्चे नहीं रहेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि लोग अपने आप से बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है, जो बड़े बड़े हमारे देश के नेता लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, किसी भी भाषण में जाएंगे माइक उठाएंगे और बोल देंगे कि जो महिला है पुरुषों से कम नहीं है, महिला हर अपेक्षा में पुरुषों से ज़्यादा होनी। अब सब लोगों का मन बढ़ जा रहा है। अब ये बताइए आप लोग, अगर महिला पुरुषों की अपेक्षा में चलने लगी तो बच्चे को जन्म कौन देगा। सवाल तो बनता है कि बच्चे को जन्म कौन देगा, पुरुष तो बच्चे को जन्म देगा नहीं, महिला ही बच्चे को जन्म देगी। अब महिला क्या रहे, अगर 2 लोग हैं ड्यूटी करने के लिए जा रहे हैं तो महिला सोचेगी अगर हमारे पास बच्चा हो जाएगा, 2 बच्चे हो जाएंगे, 3 बच्चे हो जाएंगे तो हम जितना कमाएंगे कैसे अपना ज़िंदगी बढ़िया से नहीं बिता पाएंगे, हमारा फिगर भी बिगड़ जाएगा। तो ये लोग ये सोचने में लगे हुए हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है अगर हर महिला 2 से 3 बच्चों को जन्म नहीं देगी थी यानी 78 साल के बाद दुनिया की आबादी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और महिला कोई यहाँ पे जो नेता रखाता है कि अब महिला क्या बनेंगी, पायलट बनेंगी, अब महिला ट्रेन चलाएंगी, महिला क्रिकेट खेलेंगी। यानी जब ऐसी भावना उनके अंदर आ जाएगा तो क्या करेंगे, महिलाएं बच्चों को जन्म देना ही बंद कर देंगी। एलन मस्क का क्या कहना है, ये कहते हैं कि अगर किराए से भी बच्चे नहीं पैदा होंगे और माँ भी अपने बच्चे को नहीं पैदा करना चाहती है तो उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया है जिस मशीन में माँ के अंडाशय और पिता के शुक्राणु को ले जाने के बाद उसमें डालने के बाद क्या होगा, बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा 9 महीने के बाद ही पैदा होगा। अब एक समस्या खत्म हो गया कि लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा 8 दिन का हो गया यानी 8 महीने में पैदा हो गया, कोई कहता हमारा बच्चा 7 ही महीने में पैदा हो गया। लेकिन इस मशीन में रखने के बाद ऐसी बीमारी यानी ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। क्योंकि 9 महीने तक उस बच्चे को उसी में ऑक्सीजन और उसके हार्ट में हर प्रकार की प्रक्रिया को दिया जाएगा, खाने पीने का भोजन का उसे नली की तरह दिया जाएगा, जिसमें 9 महीने के बाद क्या होगा, बच्चा पैदा होगा। और सेरोगेसी के माध्यम से प्रियंका न्यू जोनस ने भी एक बच्चे को प्राप्त किया है। अब यही बात हो गया, यानी जब महाभारत को आप देखते हैं तो महाभारत में क्या दिखाई देता है,
एक वो जिसके आँख पे पट्टी बंधा होता है, उसका नाम था यानी गांधारी। गांधारी के पास 100 पुत्र थे। लोग कहते हैं ना कौरव के 100 भाई थे, तो गांधारी के 100 पुत्र थे। अब गांधारी ने क्या किया, सबको तो अपने गर्भ से जन्म दिया नहीं होगा, तो वो क्या कहते हैं यानी आर्टिफिशियल बम के द्वारा ये लोग सभी लोग उस प्रकार से तैयार हुए थे। तो एलन मस्क का क्या कहना है कि लोग उसी प्रकार से अब क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे। और देखिए आप कहीं भी एलन मस्क कहते हैं कि यानी 2100 जब आएगा तो भारत की आबादी कम हो जाएगा, और सबसे कारण ये भी है इसका भारत की आबादी या देश दुनिया की आबादी कम करने का। उनका कहना है कि जब यानी 70-78 साल के बाद लोगों के पास यानी 10 लोगों का विवाह होगा तो केवल 8 लोगों के पास बच्चे नहीं रहेंगे, केवल 2 ही लोगों के पास बच्चे रहेंगे। अब कहेंगे सर 2 लोगों के पास बच्चे रहेंगे तो कोई अपना बच्चा किसी को तो देना नहीं चाहता कि हमारा बच्चा तो दूसरे को हम दे देंगे, यानी 10 लोगों में से 2 ही लोगों के पास बच्चे पैदा होंगे, 8 लोगों के पास बच्चे नहीं पैदा होंगे। तीनों ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया है जिसमें बच्चे को पैदा किया जा सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।